वैसे आज मैं कुछ वैसे पढ़ाऊंगा नहीं, जैसे एक रिवीजन होगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आप आए हो। मैं एक क्वेश्चन करके पूरा स्केलर वेक्टर, क्योंकि एंड कैलकुलस आपको पढ़ा है क्या अब तक? नहीं, ठीक है। तो आपको क्या होगा अभी, क्योंकि कैलकुलस और पहले एक फुल फ्लेज में 1 महीना एक चीज जाएगी, और उसके बाद ही आप 2 ट्रैक चलोगे आपके फिजिक्स के, ठीक है। तो मैं अभी रिवीजन करूंगा, ठीक है। ओके, किसी को याद है भाई? तुमको प्रॉपर आता है? दोस्त तू, तेरा दोस्त कौन है इधर? कोई नहीं है? तू जाता है प्रॉपर कि नहीं? आता है ना सब कुछ? तो इसको थोड़ा सा मैं कुछ बताऊंगा, फिर तुम लोग उसको बता सकते हो, राइट? ओके, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा अपने को रिवाइज करना है, पहले से लेके क्रॉस प्रोडक्ट तक, एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी, जो मैंने बताया नहीं था। बताया था क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ठीक है, क्विकली। पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन। आप लोग को इस क्वेश्चन को 4 मेथड से सॉल्व करना है, पता है ना? सिंपल एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ये एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके पहले ये लेंथ 4 है, इसकी भी लेंथ 4 है, एंगल 60 डिग्री है। इन दोनों में मुझे क्या निकालना है? रिजल्टेंट। मुझे तो कैसे कैसे निकालोगे इसमें? सबसे पहले क्या? फॉर्मूला। सेकंड शिफ्ट। तीसरा कंपोनेंट्स, एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ। और चौथा कौन सा? आई कैप एंड जे कैप, राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप एंड देन मैग्नीट्यूड। चारों चार फटाफट करो, इसका और इसका दोनों का करो। अभी एक मिनट, चलो गाइस देखो, ये ए और बी है। सबसे इजी क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab cos थीटा। ये तो मैं नहीं लिखता हूं, चलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस 60, ये पहला है। कितना आंसर है इसका? रूट मतलब कितना? 4√3, बराबर ना? अंदर लेके जाओगे तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर इक्वल टू मत लिखो, मैग्नीट्यूड लिखो। सेकंड क्या था? वो शिफ्ट करके, वो तो आपको आता है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, क्योंकि वो तो सबसे पहला वाला केस है। हाँ, कंपोनेंट्स। जितने भी नए लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, नहीं समझे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो देख लेना और फिर बैठेंगे अपन एक लेक्चर कभी बाद में उसके ऊपर लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट वाला सीन कैसा है? कभी भी ये होता है मेरा एक्स एक्सिस, ये होता है मेरा वाई। पहले एक्सिस ड्रॉ करने का, फिर इसमें कौन सा वेक्टर एक्स एंड वाई से अलोंग नहीं है? बी। उसके 2 कंपोनेंट लेंगे। 2 कंपोनेंट का मतलब क्या है? नहीं मतलब, लेकिन कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? जो बी वेक्टर है उसको और 2 वेक्टर में हमने डिवाइड किया। मतलब बी वेक्टर एक इससे बना है, कौन सा? बी एक्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी वाई। मतलब अभी मैं कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं? ए और बी को नहीं, 3, ए बी एक्स एंड बी वाई। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखता था मैं, अभी उसके लिए क्या लिखूंगा मैं? बी को क्या लिखूंगा? बी एक्स प्लस बी वाई। तो अभी मैं कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं? 3। अब ये एक्स कंपोनेंट कैसे निकलते थे? ये 4 है 60 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 एंगल के बाजू वाला इज कॉस। आप लोग 4 कॉस एन साइन, बराबर ना? एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा। तो एंगल के बाजू वाला क्या लिखने का? कॉस। तो 4 कॉस 60 कितना हुआ? अरे 4 कॉस 60 कितना है? 2। 4 साइन 60 कितना है? 2√3। तो ये 2 है, 2√3 है। अब ये 2 है और ये 4 था। अब मैंने 3 रूल बताए थे, कौन से? वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो क्या करते? सीधा ऐड, एंटी पैरेलल में सबट्रैक्ट, एंड वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो पाइथागोरस। तो यहां पे 4 और 2 मिलके कितना बना? 6। तो अब यहां पे जो वेक्टर बना ये 6 बना। ये खुद कौन सा है? 2√3 है ही। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए? एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो इसको ऐसा शिफ्ट करके क्या करेंगे? रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ क्या? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा?
36 प्लस 12, आंसर कितना? आंसर सेम ही आएगा, √48। इसी को आई कैप जे कैप से करना होता तो आई कैप जे कैप से क्या करना है? पहले सारे वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ क्या लिखो, आई कैप एंड जे कैप। तो ए वेक्टर को क्या लिखेंगे अपन? ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं, ए वेक्टर पहले क्या था? 4 ना, 4 आई कैप था। बी वेक्टर क्या था? नहीं, बी वेक्टर इज बी एक्स एंड बी वाई ना, 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप। तो रिजल्टेंट क्या हो गया? ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 2 कितना? 6 आई कैप प्लस क्या? 2√3 जे कैप। जो वेक्टर इधर होते हैं उनको आई कैप बोलते हैं, इनको हम जे कैप बोलते हैं। याद है ना? जो बैकलॉग वाले नहीं, पहले बैच वाले। बैकलॉग वाले कितने लेक्चर लोग थे? ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ क्या? 6 स्क्वायर प्लस 2√3 स्क्वायर आ गया ना, वही आंसर है ना। अंडर रूट ऑफ क्या? 48। तो एक्चुअली ये आई कैप जे कैप मेथड किसके बाद में आनी चाहिए? कंपोनेंट्स के बाद। तो पहले कंपोनेंट्स और फिर वो। अब ये वाला हो गया सबका। सबसे इजी कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 135। cos 135 कितना होता है? आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेकंड कौन सा था? शिफ्ट। शिफ्ट मेथड सबसे क्या होती है? थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि पता नहीं आपको होता नहीं यहां पे रिजल्टेंट कहां कहां पे हो सकता है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, पता नहीं है। तो कहां पे है? तो अपन एक काम करेंगे, इसको सबसे पहले मतलब फॉर्मूला से कितना है इसका आंसर बताओ। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? फॉर्मूला से 4 आता है। इसको कभी भी ऑब्टूज दिख गया ना तो कंपोनेंट से करने का। कंपोनेंट का कैसे था? अभी मैंने बताया कंपोनेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या? एक्स एंड वाई। अब कौन एक्स एंड वाई एक्सिस का अलाउंड नहीं है? बी। ये एंगल 135, तो एंगल कितना है? 45। अब यहां पे क्या करेंगे? दो कंपोनेंट्स, बी के दो कंपोनेंट। एक क्या हो गया? बी एक्स, दूसरा क्या हो गया? बी वाई। मतलब बी किससे बना है? बी एक्स प्लस बी वाई। थोड़ा बहुत आपको ये समझ में ऐसा, ये सब बाद में वीडियो लेक्चर जाके देख लेना, जो भी नए थे, जो ये लेक्चर बैठे नहीं थे। अब ये 4√2 एंगल 45 डिग्री है, तो ये वेक्टर कितना हुआ? 4√2 क्या? cos 45 कितना? 4। 4√2 sin 45 4। कभी भी एंगल की वजह 4, ये 4 4। अब यहां पे क्या हुआ? ये भी 4 है और ये भी 4 है, एंटी पैरेलल है। अरे कोई 4 से खींचेगा, एक 4 से खींचेगा, तो क्या हो जाने वाला है? कैंसिल। तो ये दोनों वेक्टर दूसरे को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करके कितना आएगा? 0। तो यहां पे रिजल्टेंट कहां पे बचेगा? 90 डिग्री ऊपर। तो ये बेसिकली 90 डिग्री ऊपर ऐसे ही बचने वाला है, 4। तो इसका आंसर क्या है? रिजल्टेंट 4। ऐसा मत करो, अंडर रूट ऑफ 4। आई कैप जे कैप में क्या करोगे? ए वेक्टर को क्या लिखेंगे बताओ? 4 आई कैप। बी वेक्टर को क्या लिखेंगे बताओ? -4 आई कैप प्लस। अरे भाई ये लिखा क्या नहीं आपने? दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 - 4 कितना? 0। तो इधर आंसर क्या बचेगा? रिजल्टेंट 4 क्या? जे कैप, बराबर ना? तो आंसर 4 जे कैप। 4 जे कैप का मतलब क्या है? कहां पे हो? ऊपर। याद आया सबको? ये अपना कौन सा लेक्चर था? थर्ड लेक्चर में मैंने कंपोनेंट्स एंड आई कैप जे कैप किया था, ठीक है। बैकलॉग वाला का 2 ही हुआ है, तो थर्ड तक पहुंचे नहीं अपन, ठीक है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम लोग को अभी नया टॉपिक कैलकुलस स्टार्ट होगा सबके लिए, ठीक है ना? हाँ मैथ्स में, बट वो कैलकुलस करेंगे हम लोग, और फिर वो तो फेस पढ़ पाओगे तुम लोग, ठीक है। तो वो एक क्या अभी क्या है कि पहले कैलकुलस आपका, क्योंकि आपका ना यूनिट्स एंड डायमेंशन होता है, तो पहले कैलकुलस आपका पूरा रोशन सर खत्म करेंगे मैथ्स का पार्ट,
ठीक है, उसके बाद ही फिर काइनेमेटिक्स वगैरह स्टार्ट हो सकता है। और तब तक क्या करने का, बाकी जितने भी लोग हैं स्केलर वेक्टर के मेरे जितने भी मतलब जो लोग ने बैकलॉग वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बना दो। 2 लेक्चर हुए आपके, 3rd 4th 5th, और फिर तुम्हारे ऊपर एक मैं क्विक लेक्चर ले लूंगा एक बाद में, ठीक है। बट बिफोर काइनेमेटिक्स, मतलब काइनेमेटिक्स स्टार्ट होने के बाद फिर भी डूब जाओगे आप लोग, तो नहीं डूबना है इसीलिए, ठीक है। ठीक है, नहीं कैलकुलस नहीं, कैलकुलस का रिवीजन में करूंगा, ठीक है। अभी यहां पे देखो कि चलो एक क्वेश्चन देता हूं दिमाग वाला, फिर वो देखना है भाई कौन, हाँ अब एक क्वेश्चन सुन के जा, ठीक है। नहीं जा जा भाई, नहीं तो क्वेश्चन ऐसा है, आपने कैरम बोर्ड पता है आपको, ये सबको करना है, ठीक है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। एच सी वर्मा बुक सबने खरीदा क्या आपने? खरीद लो, और जब भी मेरा लेक्चर होगा, ठीक है, मैं क्या करने वाला, जो भी क्वेश्चन सर पढ़ाएंगे उसका रिवीजन करने वाला, जैसे उनके 3 से 4 लेक्चर हुए मेरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को पहले तो एच सी वर्मा खरीदना, मेरे लेक्चर में एच सी वर्मा लेके आने का, ठीक है। एच सी वर्मा का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब स्केलर वेक्टर तो आपने पूरा पढ़ लिया, आप लोगों ने भी 2 लेक्चर देखे, मतलब काफी पढ़ लिए, ठीक है। अरे कैरम बोर्ड पता है ना, अब कैरम में क्या होता है, इधर क्या होता है, अरे क्या बोलते हैं उसको, क्या रखते हैं उसकी, क्वीन रखते हैं ना, और क्वीन होता है, फिर यहां से स्ट्राइकर, स्ट्राइक यहां से करेंगे हम। अब पॉकेट करना है, कितने कितने पॉकेट्स है भाई, 4। मेरे को इधर पॉकेट नहीं करना है, मेरे को इसको इधर पॉकेट करना है, या इधर। तो कैसे पॉकेट होगा, यहां से मारेंगे तो इधर कैसे पॉकेट होगा, यही करना पड़ेगा ना, तो रिबाउंस हो जाएगा वो। ऐसा नहीं ना कोई भाई इधर से मारेगा सीधा इधर, इतना तो कोई भाई प्रो नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो भाई ये जो क्वीन है ना, ये क्वीन भाई इधर गई और फिर सीधा इधर आई, पॉकेट हुई। इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ भी 4 है, मतलब एक स्क्वायर है। तो अब बोला इस क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द क्वीन, मतलब क्या, ये लेंथ निकालो और फिर ये लेंथ निकालो, बस इतना ही पूछा। ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, सब परपेंडिकुलर है, मतलब सेंटर पे रखा है, मतलब ये लेंथ कितनी है 2, ये लेंथ भी कितनी है 2। चलो अभी दिमाग लगाओ, आपको समझ में कि दिमाग मतलब, और ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हुआ तो 30 सेकंड्स में भी हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है, नहीं हुआ तो 2 दिन भी नहीं होगा। तो पहले मेरे को देखना है कि भाई आप में से कितने लोग हैं कि जिसके पास दिमाग है, बचपन में कुछ जिंदगी में मैथ्स पढ़ा है और जिसका दिमाग चलता है, करो जरा। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें ए लेंथ निकालनी है और ए लेंथ निकालनी है, बस कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है, करो। पाइथागोरस पता है, ट्रिग्नोमेट्री पता है, सब पता है आपको भी, करो थोड़ा सा, बताओ किसी का आया क्या आंसर? हाँ क्या कोई है जो दिमाग, पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या आंसर नहीं होगा? देखो ये जो लेंथ है वो कितना है 2, ये लेंथ भी कितना है 2, सेंटर पे है ना। बट मेरे को एक बात बताओ, कोई इसको 1 लिखा, ये 1 और ये 1 पॉसिबल है क्या भाई? ये 1, हाँ, ये जो है, ये आप सोचो कि ये 1 होता और ये 1 होता, तो ये 2 और 1, तो मतलब आप किसी ने ऐसा √2² + 1² करके √5 भी निकाला होगा, ठीक है। बट वो ऐसा इतना इजी तो नहीं है ना, तो ऐसे थोड़ी दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे तो ये 1 दिया और ये 1 होता तो कैसे करता, ये क्वीन ऐसे जाती और इधर हो जाती, इधर तो नहीं जाती, राइट। तो फिर क्या, ये तो इधर जा रही है ना, कैसे करोगे?
हाँ क्या करेंगे? 5 मिनट हो गए। इसका एक मैं हिंट देता हूं आपको, एक हिंट देता हूं। ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स में होने लायक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सुनो, ये क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल से करने वाला क्वेश्चन है। अब हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ गाइस, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही है। क्यों? अरे रिफ्लेक्शन ना, मतलब सारे एंगल सेम है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या है? अब सिमिलर ट्रायंगल है तो इसकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ 2, सुनो ये 2 है और इसकी लेंथ कितनी है? 4, मतलब ये इसके क्या है? डबल। तो इसकी लेंथ x होगी तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2x। इसका मतलब इसकी टोटल लेंथ कितनी हुई? 3x इक्वल टू कितना है? 2। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2/3। अब ये 2/3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये क्या है? पाइथागोरस ना। आपको समझ में है कि नहीं? और ये लेंथ के ये लेंथ क्या होगी? डबल, क्योंकि डबल है ना वो। बस आंसर आ गया आपका। तो आपको सिर्फ एक x निकालना था। अब क्या हुआ प्रॉब्लम? आप लोगों ने पूरा स्केलर वेक्टर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, फिर उसके बाद जो सिमिलर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है वो नहीं आया। तो आपको ध्यान में रखना, ऐसे ही होता है जब आप ना बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो ना, फिर एकदम बेसिक वाला भी क्वेश्चन आया ना, वो आदमी का दिमाग नहीं चलता उसमें। ये सिमिलर ट्रायंगल कब से पढ़ा आपने? अरे बचपन से क्या है, डबल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना, डबल है, खत्म। तो डबल है मतलब ये लेंथ x होगा 2x होगा, तो 3x इक्वल टू 2, खत्म बात। तो इसमें x की वैल्यू मिल गई, बस x की वैल्यू मिल गई, अभी इसी पाइथागोरस थ्योरम में बस यही क्वेश्चन था। तो स्ट्राइक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत क्या होता है हमेशा? इजी। जेईई एडवांस के भी सब क्वेश्चंस इजी ही होंगे, मतलब सब नहीं, जेईई एडवांस के 30% क्वेश्चंस वो लोग बनाते ही थोड़े से अलग लेवल वाले हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट 30% क्वेश्चन तो इजी होते हैं जो आदमी को आईआईटी भी पहुंचाता है। नीट में, जेईई मेन में 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, बाकी सब क्वेश्चन आपने सही तरीके से पढ़ा ना, आराम से हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम एग्जाम्स इजी है, बट जैसे ही हम आगे 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 बढ़ते हैं, आपका अभी आप मोटिवेटेड हो, मस्त स्केलर वेक्टर जम रहा है, सब कुछ जम रहा है, बराबर, यही स्केलर वेक्टर 5 महीने के बाद आपको नहीं आएगा। जो अभी आ रहा है ना, वो 5 महीने के बाद नहीं आता। क्यों? प्रैक्टिस क्या, आप लोग भूल जाओगे पहले तो कोई प्रैक्टिस, मतलब आपका कोई रिवीजन नहीं होगा। 4-5 महीने के बाद आदमी और बड़ा हो जाता है ना, अभी 10th से अभी निकला है, एक 4-5 महीने के बाद फिर लोग यहाँ पे फिर क्या क्यों हंस रहे थे भाई? क्यों हंस रहे थे? वो पीछे वाले क्यों हंस रहे थे भाई? कुछ मतलब क्या करोगे 5 महीने के बाद? ऐसा क्या करोगे भाई? बता दो, कुछ दिन में मन में रखा है तो निकालो, क्या करोगे? कुछ नहीं, लोग टाइम पास करना चालू करते हैं, ठीक है। अब टाइम पास अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, तो हर टाइप का टाइम पास आप चालू करोगे, फिर वो रिवीजन नहीं होगा, फिर वो लेक्चर में बैठोगे। आप जो कंसिस्टेंट रहेगा ना, वो आदमी जेईई नीट क्रैक कर लेता है, कंसिस्टेंट रहेगा तो बस वो अंदर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और 90% लोगों का ब्रेक हो जाता है, बस इतना दिमाग में आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, और लगे रहो बस, ठीक है। चलो करो, क्या आंसर क्या है भाई? √40/9 मतलब कितना? अरे √40/9 मतलब 2/3 बाहर निकलेगा ना, तो 2/3√10 ऐसा आएगा ना आंसर, ऐसा कुछ आएगा। देखो अब ये इसके डबल, मतलब ये कितना आएगा? 4/3√10, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आंसर? 6/3 मतलब 2√10। नहीं, इसका आंसर √40/9 आया ना, तो √40/9 मतलब कितना होता है?
4/9 into 10 ना। चलो मुझे तो आई कैप जे कैप याद है कि नहीं है, क्या भूल गए? हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट याद है सबको? ठीक है, एक डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं। गाइस फाइंड वर्क डन, इसमें वर्क डन निकालना है अपने को, ठीक है? मतलब क्या करना है बताओ, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इस पॉइंट टू इस पॉइंट अंडर कौन सा फोर्स? F1 प्लस F2 मतलब नेट फोर्स। तो मैं F1 प्लस F2 लिखा है, मैं यहां पे नेट लिखता हूं, ये आपको जस्ट एक रिवीजन करने के लिए, अंडर द नेट फोर्स। देन फाइंड द वर्क डन बाय F net एंड व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या होगा? F1 प्लस F2, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो क्या निकालना है? फाइंड वर्क डन, निकालो। अरे वर्क डन आता है ना? ओके अब मुझे एक बार बताओ पहले, सबसे पहले F नेट क्या होगा? F नेट क्या होगा गाइस? F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4i कैप। भाई इन दोनों को ऐड करना है ना, प्लस क्या? F1 प्लस F2 क्या है? 3j माइनस j प्लस 2j प्लस 3 माइनस 2 कितना? प्लस k कैप। भाई ऐसा करना है, ये क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2, सिंपल, i j j k को ऐड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? मतलब यहां पे एक्चुअली लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखते हैं अपन? एस वेक्टर क्या होता है? R2 वेक्टर माइनस क्या? और ये R1 वेक्टर क्या होगा? 2i क्या प्लस 1j क्या प्लस 2k क्या। तो R2 वेक्टर भी लिख दिया मैंने यहां पे। R2 वेक्टर क्या लिख दिया? 4i प्लस 4j प्लस क्या 5k। और R1 वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k। और मैं R2 माइनस R1 करूं तो क्या आएगा आंसर? 4 माइनस 2 कितना? 2। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अरे समझ आया? और फिर F एंड S को क्या करेंगे हम? हाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डॉट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? F डॉट S। तो डॉट करते हो क्या करते हैं? आई जे जे एन के के। तो आई का क्या होगा? 4 into 2 कितना? 8। आई कैप मत लिखो इधर, सिर्फ 8 नंबर है वो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट गिव्स अस स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? स्केलर प्रोडक्ट। 4 2 8, 3 2 6 एंड प्लस 3। तो आंसर कितना है यहां पे? 17, बराबर ना? तो 17 जूल ये इसका आंसर है। सबका है समझ में? हाँ भाई याद आया क्या? कुछ किया था, क्रॉस कर दिया क्या? अब भूलो मत, ठीक है? हाँ डॉट एंड क्या? डॉट में क्या क्या आता है? वर्क डन पावर, पावर इज F डॉट V।
याद है ना, आई जे के इसमें लिखो और डायरेक्टली करो, ये डॉट प्रोडक्ट में आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? टॉर्क, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स वगैरह में आता है, वो देखेंगे अपन। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन करोगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू A vector plus B vector and of magnitude ये क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा हुआ है। फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू क्या? A प्लस बी, मतलब C वेक्टर है उसके पैरेलल में विच इज A प्लस बी, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है? B के बराबर, एंड द मैग्नीट्यूड n ऑफ मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू कितना? मॉड B। मतलब मैं पूरा लिख, एक मिनट, मतलब आपको ऐसा डेट ऑफ B, बस ऐसा आएगा। पैरेलल मतलब आप पूरा का पूरा लिखो पैरेलल, मैंने तो, ठीक है? ए वेक्टर दिया है, ठीक है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू क्या? ए प्लस बी, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना है? डेट ऑफ बी। ऐसा क्वेश्चन है, सोचो अभी इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, क्या करेंगे? इसमें पूरा यूनिट वेक्टर भी रिवाइज हो जाएगा। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर? वैसे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। एकदम, एक मिनट, इसका एक पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं। मुझे बताओ, मेरा एक ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, कोई बोल सकता है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर? यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर कैसे निकालते हो आप? ए कैप ना, अरे क्या होता है ए कैप? ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अरे याद है कि नहीं? अरे एक वेक्टर है जो 8 का होगा, यूनिट वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर डिवाइड बाय 8, तो 1 मिलता है ना। अरे भूल गए क्या? मैं बोल रहा ना अभी 10 दिन में भूल गए, तो आप सोचो क्या हालत होगा। ठीक है, 10 दिन हो गया, उसमें आपका भी 10 दिन पहले है क्या? एक मिनट, यहां पे मुझे बताओ, ऐसा यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर होता है गाइस, ऐसा एक वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 10 है, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप, जिसकी लेंथ 1 है। तो कैसे निकालते हो आप? ए कैप इज इक्वल टू क्या? इस वेक्टर को डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा? डिवाइड बाय क्या? 10, मतलब इट्स ओन मैग्नीट्यूड। सो अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड गिव्स मी यूनिट वेक्टर। और जैसे यूनिट वेक्टर पता चल गया, मुझे बताओ, मुझे एक वेक्टर और चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड लेट्स से 4 है, तो ये वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स क्या? ए कैप। अरे याद करो ना। सो यू कैन राइट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। कोई भी एक वेक्टर अपने को चाहिए तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। अब ए वेक्टर की वैल्यू अपन ने लिखा है 2i माइनस जे माइनस के, तो मॉड ए कितना होगा? हाउ टू फाइंड मॉड ए? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा करके करते थे अपन। गाइस यहां पे मुझे बताओ, फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू क्या? a प्लस बी, एंड दैट ऑफ मैग्नीट्यूड b के बराबर होगा। तो मुझे तो पहले, सबसे पहले बताओ, अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मतलब a प्लस बी आप देखोगे तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट आएगा। और ये प्लस ए करोगे तो इसका आंसर क्या है? 2 प्लस 1 कितना? 3i, 3 माइनस 2 प्लस जे, ये कितना है? प्लस 3k, तो ये तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब जो सी वेक्टर है। नाउ अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू क्या? सी वेक्टर,
मतलब भाई एक सी वेक्टर है, इसके पैरेलल एक वेक्टर है जो मुझे निकालना है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, बी के बराबर। अब मॉड बी का मैग्नीट्यूड कितना है, मॉड बी का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना है 3। मतलब एक वेक्टर है जो 3 मैग्नीट्यूड का है, और वो किसके पैरेलल में है, सी के पैरेलल में। तो ये वेक्टर निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। जैसे इसको डी बोलता हूं मैं, डी वेक्टर मुझे निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है बट वो पैरेलल टू सी है। ये क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सी वेक्टर निकाला, तो इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉड सी। कितना है मॉड सी इसका, अंडर रूट ऑफ क्या, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना है आंसर, रूट 19। तो ये इसका मैग्नीट्यूड रूट 19 है। तो अब ये वेक्टर मुझे पता है, तो ये वेक्टर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, सी कैप, जिसका लेंथ कितना हो 1। हाउ टू फाइंड सी कैप, सी वेक्टर डिवाइड बाय क्या, मॉड ऑफ सी। मतलब ये वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ सी, मतलब क्या, 3i प्लस जे प्लस 3k डिवाइड बाय क्या, रूट 19। सबसे पहले तो ये सी कैप निकला। अब ये सी कैप जो डी वेक्टर है, इट इज व्हाट, 3 टाइम्स सी कैप। तो मेरा एक्चुअल आंसर है इट इज 3 टाइम्स सी कैप। मतलब क्या, 3 टाइम्स 3i प्लस क्या, j प्लस 3k डिवाइड बाय रूट 19। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, काइंड ऑफ लेवल 2 ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे दिखेंगे क्वेश्चंस। कैसा क्या था, इसमें क्या करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वेक्टर है डी वेक्टर जो मुझे निकालना है फाइनली, बट वो किसके पैरेलल में है, ए प्लस बी के। तो ए प्लस के बी के पैरेलल में जो वेक्टर है उसको सी बोला। तो सी के पैरेलल में एक डी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट दिया नहीं है, उसने क्या बोला, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी के बराबर। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना था 3, तो एक डी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है, मतलब बी के बराबर है, which is 3। अब ये वेक्टर इसके पैरेलल में है, ऐसा बोला है। तो पैरेलल वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका क्या था, जो वेक्टर पता होता है उस डायरेक्शन में क्या निकालते हैं हम, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या था, भाई आई कैप था तो अपने को पता है ना, आई कैप होगा तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर क्या होगा, 3i कैप, 5i कैप, 7i कैप, जो भी होगा। सो यू नीड यूनिट वेक्टर टू डिफाइन एनी वेक्टर। तो ये वेक्टर चाहिए ना, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी डिवाइड बाय मॉड सी, जो पता है उसका सी कैप निकाल दिया, सी कैप निकाल दिया तो ये 3 टाइम्स सी कैप। ये प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हुआ होगा। अभी आपको क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी रेगुलर टेस्ट होंगे आपके, और रेगुलर टेस्ट में सीन ऐसा होगा कि अभी आपने पढ़ा है वो 1 महीना अपन ने स्केलर वेक्टर पढ़ा है, 1-1.25 महीना, अब वो थोड़ा सा आपका दिमाग से गया है, मतलब स्पीड गया है, वो देख चुका हूं मैं। आपको क्या करना है, क्विकली जाके नोट से हो सकता है तो नोट से ही रिवीजन करो, बट नोट से नहीं हुआ तो क्विक फास्ट फॉरवर्ड वीडियो लेक्चर्स देखो। जो वीडियो लेक्चर्स है ना उसको 1.5x 2x स्पीड से मत करना, कार्टून हो जाएंगे। तो 1.5x स्पीड से देख लेना, ठीक है। तो 1.5x से फास्ट आप गो थ्रू कर लेना पूरा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से 2.5 घंटा 3 घंटे में आपका पूरा का पूरा लेक्चर दिमाग में आ जाएगा। या फिर मेरा ना बहुत पहले वाला 2017-18 का एक लेक्चर है, ग्रीन स्क्रीन वाला, जो पूरा स्केलर वेक्टर 3 घंटे में पढ़ा है मैंने, 3.5-4 घंटे में, एकदम क्विक। तो वो आपने 1.5 स्पीड में देखा ना तो 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। उसको देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। कैलकुलस तो अभी होगा ही, तो कैलकुलस समझ में आ रहा ना। आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन दे रहा हूं। ये किसको याद है देखते, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ऑन
3i माइनस 2j प्लस 4k। क्या पूछा समझ में है ना? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ क्या? ये वेक्टर ऑन ए वेक्टर। कैसे निकालते थे? याद कर, कुछ याद? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ईच अदर याद कर लेता हूं। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। नाउ इफ आई वांट अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, क्या करते थे? हाँ, ए cos थीटा। नाउ दिस इज व्हाट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, विच इज कितना? ए cos थीटा। ए cos थीटा को कैसे लिखते हैं अपन? ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड बी। ऐसा फॉर्मूला होता था, याद है? हाँ, इसको मैंने सपोज ए लिख दिया और ये वेक्टर क्या लिख दिया मैंने? बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ऐसे निकालना जाता है। करो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी करो जरा। मैंने याद दिलाया, भूल गए होंगे। ये तो पक्का भूल गए होंगे। ये था, याद था कि ए डॉट बी डिवाइड मॉड बी। देखा क्या मेमोरी होता है, समझ में? जब पढ़ाया था तब याद था, अभी पूरा खत्म। कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है, याद रहता है हर एक चीज, बट वो 1% लोग होते हैं। आप उनमें नहीं हो। ओके गाइस, यहां पे मुझे बताओ, आया इसका आंसर? ए डॉट बी कितना हो गया यहां पे? ए डॉट बी क्या करते हो? 1 इंटू 3 कितना? 3। 2 इंटू -2 -4। 3 इंटू 4 12। तो ये था ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड बी कितना है? √29। तो कितना आंसर आया यहां पे? 11। मतलब इन शॉर्ट इसकी लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? अरे भाई, ये लेंथ कितनी है? 11 अपॉन क्या? तो ये जो लेंथ है गाइस, यहां पे देखो, ये लेंथ है 11/√29। चलो, कोई बोला इसको आगे का एक नेक्स्ट स्टेप इसी में जो अच्छा क्वेश्चन होता है। अब लेवल 2, ये लेवल 1 का क्वेश्चन हो गया। लेवल 2 का क्वेश्चन क्या होगा गाइस? सब लोग सुनो, इस क्वेश्चन में लेवल 2 का क्वेश्चन कैसे बनेगा? फाइंड दिस वेक्टर। ये वेक्टर निकालो। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी है? अब मुझे तो ये वेक्टर निकालने के लिए इसके डायरेक्शन का क्या वेक्टर होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। अभी तो देखा ना। हाँ, तो ये वेक्टर ऑलरेडी कौन सा है? बी वेक्टर। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी कैप। तो कैसे निकालोगे बी कैप? बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या? मॉड बी। तो हाँ, तो बेसिकली पहले बी कैप निकालोगे, बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड बी। ये बी कैप हो गया। अब बी कैप इंटू क्या करोगे? 11/√29। लेंथ उसकी वो है ना, तो ये वेक्टर मिलेगा। ये भी लेवल 2 का क्वेश्चन हो गया। कभी ऐसा बोलते प्रोजेक्शन निकालो, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालो, तो आपको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना पड़ेगा ऐसे। तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 11/√29 इंटू क्या? बी कैप। ये मेरा वेक्टर हो जाएगा। ये इसको डी वेक्टर बोल दिया मैंने, जो पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था ना अपन ने। सो ध्यान में यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिकली। गाइस ध्यान में रखना, ये सारी चीजें जो है ना, ये वैसे आपको फिजिक्स में डायरेक्ट काम में नहीं आएगी। ओनली एडवांस क्वेश्चंस, जेई एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस, नीट में एक हाथ दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काम में आता है। बट आजकल क्या होता है, नीट एंड जेई मेन में स्केलर वेक्टर के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। स्केलर वेक्टर ये एक्चुअली बेसिक मैथ से विच इज रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स, बट क्वेश्चन पूछ लेते थे भी। तो एक हाथ क्वेश्चन ऐसे आया, उनको स्केलर वेक्टर के ऊपर बनाना है जेई मेन में, नीट में क्वेश्चन तो बना देंगे वो। फिर तो ऐसे ही बनाएंगे, फिर आना चाहिए आपको ये चीज। अब बहुत सारे लोगों को अभी ये रिवीजन नहीं किया तो ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10 दिन का ब्रेक, हालत खराब। ठीक है, चलो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट याद है क्या? देखो, ये तो अच्छे क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए। क्रॉस प्रोडक्ट याद है क्या? देखते हैं। याद है क्या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते? याद है क्या? हाँ, तो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by A and B, A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब मुझे बताओ A एंड B वेक्टर दिया हुआ है, A वेक्टर दिया है
2i प्लस 3j माइनस के, बी वेक्टर दिया है 3i माइनस 4j माइनस 5k। चलो बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय वेक्टर ए एंड बी। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वेक्टर? ए क्रॉस बी का मॉड का हाफ ऑफ। अरे याद है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब आप सब लोगों को ये सब पढ़ना है बाद में जाके, कहां पे वीडियो नोट्स बना के लो, फिर अपन बैठेंगे। ओके, अब एक बात बताओ मुझे इस क्वेश्चन में गाइस, एक यहां पे देख लो, इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे आप? आई जे के, तो अपने को याद है ना, आपको आई जे के ऐसा लिखते थे, फिर यहां पे ए होता था, यहां पे बी। क्या लिखते अपन? 2 3 क्या -1, और यहां पे क्या 3 -4। अरे भाई समझ आए कि नहीं? फिर इसके बाद गाइस, इसके बाद हम लोग ए क्रॉस बी करना है, मतलब ये गया और ये गया, क्या बचा? तो ए क्रॉस बी के लिए क्या हुआ? माइनस आता है ना, -15 इंटू, मतलब माइनस ये 4 आएगा ना, -15 -4 कितना? -19। तो ए क्रॉस बी में यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं -19 आई क्या। फिर उसके बाद जे गया ऐसा, तो क्या हुआ? ये क्या है? -10 -3 मतलब +3, तो कितना? -7। बट अपन क्या करते हैं उसको, -7 को एक एडिशनल साइन, तो +7। अरे आया कि नहीं? एक एडिशनल साइन डालनी होती ना। हाँ, के कैप में क्या करते? के कैप में ये गया -8 एंड -9 कितना हुआ? -8 -9 -17। तो -17 के कैप, ये आएगा आंसर। अब इसका क्या करोगे? मॉड, मतलब अंडर रूट ऑफ क्या? 19 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, ये होगा इंटू क्या करोगे आप? हाफ। अब ये कितना है? √699। अभी वो तो भाई आया समझ में? ये आया कि ए क्रॉस बी कैसे निकालना है? मतलब याद तो आ गया होगा, वो सब्ट्रैक्शन वगैरह में गलती की होगी, क्योंकि मैंने इसलिए माइनस बहुत दिया है कि तो माइनस ये सब फास्ट करते वक्त गलतियां मत करो, ठीक है? ये ठीक है। अब इसके बाद का एक और पॉइंट है, सब लोग एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं एबीसी दे रहा हूं, सब लोग लिखो इसको फटाफट। ये क्वेश्चन 2i प्लस 3j माइनस के बी 2i माइनस j माइनस के एंड सी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्या समझ में? ए बी सी दिया है, फाइंड, पहले ये चीज फाइंड आउट करो। फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। समझ में क्या निकालना है? सबसे पहले क्या निकालना है इसमें? बी क्रॉस सी निकालो और उसको किसके साथ डॉट करो? ए के साथ, और आंसर निकालो क्या होगा। एक्चुअली इसमें 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये निकालो और एक और निकालो, सी डॉट ए क्रॉस बी। क्वेश्चन समझ में? दोनों की वैल्यूज निकालो और मुझे बताओ कि क्या होगी। ए डॉट बी क्रॉस सी और सी डॉट ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है फिर डॉट सी करना है। ये दोनों निकालो और बताओ क्या होगा। और उसके ऊपर हेडिंग लिखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या लिखोगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक
एक्स्ट्रा सीन है, मतलब आपको बाद में मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। ओके, क्या आंसर है आप लोग का? कुछ आया क्या आंसर? क्या दोनों का क्या है? इसका कितना है? -20 आया है क्या? और इसका मतलब दोनों सेम ही है। पहले तो क्या करेंगे, इसमें B क्रॉस C निकालोगे, तो B क्रॉस C कितना है? वैसे किसी ने भी जो B क्रॉस C निकाला होगा, कितना है आंसर B क्रॉस C का? ये कितना है B क्रॉस C? -5J प्लस आई नहीं आया इसमें, तो 0 है ना, मतलब तो ये आया ना, B क्रॉस C आया होगा। अब इसको B क्रॉस C को एक के साथ डॉट करो, इसके साथ, तो 2 × 0 0, 3 × -5 -15 -5, फिर डॉट करने का। और B क्रॉस C तो आपको आता है ना, वो डिटर्मिनेंट बना के, राइट। अब ये जो -20 आया, इसमें एक पंगा है, दोनों जो सेम है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट पढ़ाएगा आपने? डिटर्मिनेंट स्टेट बोर्ड वालों ने, स्टेट बोर्ड वालों का डिटर्मिनेंट था जहां पे ऐसा लिखते थे, पता है अपन, और जो भी कोएफिशिएंट है ना, ए बी सी करना है ना, तो सारे कोएफिशिएंट लिख दो, 2 3 -1, 2 3 -1, इधर 2 -1 -1, इधर क्या होगा? 1 2 2। आपको B क्रॉस C निकालने की जरूरत नहीं थी, आप ये करो। और इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वो तो A क्रॉस B की तरह ही सॉल्व करने का। क्या करते थे अपन, ये 2 जब लेते थे, पता ना, I कैप J कैप K कैप होता था, तो ये लेते थे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करते थे। तो क्या करने का आंसर क्या आएगा इसका? 2 × क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो माइनस ऑफ -2, तो इसका आंसर कितना है? 0। ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड करनी होती थी, तो यहां पे जैसे इधर तो प्लस, इधर एक प्लस माइनस एंड प्लस ऐसा करते थे ना, इधर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड करती होती थी। तो ये जब माइनस करेंगे तो -3 इंटू ये गया, तो क्या बचा? ये 2 ना, 2 × 2 कितना? 4, 1 × -1 -1, तो माइनस ऑफ -1 इंटू क्या करने का? 3, बस अपने को अभी सिर्फ इंटू 3 करना है। हाँ, बट इसमें एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड करनी है, प्लस ऑलरेडी -1 है, इंटू अब ये -1 लिखोगे तो क्या आएगा आंसर? ये -1 चला गया, ये चला गया, क्या करोगे? 2 × 2 क्या? 4 -1, बस डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? इधर आप चेक करोगे आंसर क्या आएगा? -20। ये डायरेक्ट शॉर्टकट वे है डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये आपको वैसे ही मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। अभी अपन ने क्या किया, सिंपली इसमें पहले क्या किया, B क्रॉस C, फिर A के साथ क्या किया, उसको डॉट। इसमें क्या किया, A क्रॉस B C के साथ डॉट किया। समझ में आना, मतलब यही किया। और इसका अपन ने नाम क्या रखा? स्केलर, लिख दो ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलेंगे इसको। ठीक है। वैसे मैथ्स का काम है, अगेन फिजिक्स में वैसे इतना काम है नहीं। ठीक है, फिजिक्स में आपका तो क्यूब बनता है, तो वैसे ही ना A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर से एक पैरेलल पाइप बनता है, ऐसा पैरेलल, बड़ा सा स्पेलिंग है। ठीक है, मतलब ऐसा उसका वॉल्यूम जो होता है वो इससे होता है, समझ लो। तो अभी ठीक है, अपने को वैसे डेरिवेटिव आपको अभी तक हुआ, स्टार्ट हो गया मैथ्स में। बाकी लोग का ओके, आपको मैथ्स वालों ने पढ़ाया क्या? ओके, किशन सर ने मैथ्स में पढ़ाया था, बेसिक मैथ्स में। ओके, आप लोग का यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया सबका? यूनिट्स एंड डायमेंशंस
तुम लोग का यूनिट्स एंड डायमेंशन लेकिन हुआ था ना भाई। यूनिट्स एंड डायमेंशन हमने पढ़ा था क्या सब लोग ने? थोड़ा बहुत पढ़ा था, याद है क्या कुछ? मैं एक जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर। वैसे ये बकवास टॉपिक है बट पढ़ लेते हैं, ठीक है? टॉपिक बहुत गंदा सा है, वो कुछ काम का नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। x इज इक्वल टू x डिस्टेंस है, ठीक है, इज इक्वल टू a टाइम्स t प्लस b टाइम्स, ठीक है, m स्क्वायर, ठीक है, टाइम m क्या है? मास। ये दिया हुआ है, ठीक है, एंड बोला एंड x इज डिस्टेंस। नाउ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, समझ में आया ना? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड फाइंड द डायमेंशंस ऑफ b। डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना, वो कैसे लिखते हैं आप लोग? MLT के फॉर्मेट में लिखते हैं ना? कैसे करोगे इसको बताओ? करो, आपको आया क्या समझ में? नहीं, एक मिनट इधर देखो गर्ल्स, यहां पे देखो, ये जस्ट छोटा सा क्विक रिवीजन था। एक मिनट यहां पे देखो, आपको चीज एक बता रहा हूं, मुझे एक सिंपल बात बताओ, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। सबका डायमेंशन याद है? डायमेंशन मतलब वो सिंबल याद है? क्या लिखते हैं अपन? MLT। सबसे मेन कौन है? मास, लेंथ एंड टाइम, फिर टेम्परेचर, करंट, विरंट, ठीक है। अब मुझे बताओ स्पीड के लिए अपन क्या लिखते हैं? स्पीड के लिए क्या लिखते हैं अपन? डिस्टेंस अपॉन क्या? टाइम। डिस्टेंस को अपन कौन सा सिंबल यूज करेंगे? L। टाइम के लिए क्या? T। तो ये क्या था? L अपॉन T। तो L अपॉन T स्पीड का हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला के हिसाब से अपन इसको क्या लिखेंगे फिर? L टू द पावर 1, T टू द पावर क्या? -1 एंड M टू द पावर 0। अब ये हो गया मेरा कौन सा, क्या इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। जब m नहीं है तो m टू द पावर 0। फोर्स क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्या हो गया? अरे एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। हाँ, तो L अपॉन क्या? T स्क्वायर था वो, तो अपन क्या लिखते थे? L टू द पावर 1, T टू द पावर। अब आपको दिमाग में क्या रखना है? ये दो, L अपॉन T। कभी भी ध्यान रखना, स्पीड वेलोसिटी आएगा तो L अपॉन T दिमाग में रखो, एक्सेलरेशन क्या दिमाग में रखो? L अपॉन T स्क्वायर। सब में दो काम में आएगा ही आएगा। अब मुझे तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। अरे फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी का क्या होगा? स्पीड या वेलोसिटी दोनों सेम ही है ना। मास इंटू वेलोसिटी मतलब क्या? m L अपॉन T, मतलब m1 L1 T। फोर्स क्या होगा? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब क्या? m L1 T। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन क्या? एरिया। फोर्स क्या होता है? अभी देखा ना, फोर्स क्या होता है? मास इंटू क्या? एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? L अपॉन क्या? T स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया क्या होता है? एरिया L स्क्वायर। अरे यही तो करते हैं ना। फिर अभी ये क्या होगा? हाँ, ये बताने में लगना, ये L के नीचे ही रहता है। बचपन में 3 रूल पढ़े होंगे ना, पढ़े थे क्या अभी वो भी? अरे बचपन के 3 रूल याद है? एक ऐसा था, A अपॉन B अपॉन C। एक था A अपॉन B बाई C, और एक क्या था? A बाई B C बाई D। हाँ, इसमें क्या होगा? इसको कैसे लिखते थे अपन? ये C को क्या करते थे? ऊपर, तो यहां पे क्या? A इंटू C बाई B। इसको ये ऐसा है तो C नीचे ही होता है, वो C मतलब C बाई 1 होता है वो एक्चुअली। तो B इंटू क्या होगा? और ये D ऊपर, और अरे भाई याद है कि भाई? हाँ, तो अब मुझे बताओ इस केस के अंदर क्या करने वाले हो? ये क्या है? ऊपर वाला टर्म एक ही है, तो A बाई बी है, तो ये L स्क्वायर यहां से क्या होगा?
नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, एल टू द पावर 1, और वो एक्सपोनेंट पे आते होंगे, तो 1 माइनस 2 मतलब क्या -1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एम टू द पावर 1 एल टू द पावर क्या एन टी टू द पावर। सो डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। जब ये इक्वल टू ये होता है, इसका मतलब इसका डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होता है। आप कभी ऐसा करते हो क्या, दोनों जिनको ऐड करना है, कभी आपने ऐसा देखा है क्या, मास को एंड लेंथ को ऐड किए, करते हैं क्या भाई, मास केजी में, लेंथ मीटर में, केजी प्लस मीटर, देखा है, कभी नहीं करते। केजी इंटू मीटर हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होता है, सेम क्वांटिटीज का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मुझे लेंथ मिल रही है, तो ये भी क्या होगी लेंथ, क्योंकि लेंथ प्लस लेंथ ही तो लेंथ मिलेगी। अरे मतलब 5 मीटर प्लस 4 मीटर गिव्स मी 9 मीटर, बट मतलब ये भी लेंथ है और ये भी क्या है। सो डायमेंशनली a इंटू टी, अरे भाई डायमेंशनली a इंटू टी क्या हो गया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ ना, तो मतलब ये क्या लिखेंगे अपन l, इसको l लिखेंगे। डायमेंशनली b इंटू एम स्क्वायर को भी क्या लिखेंगे l, और t मतलब क्या, अपन अभी डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो t को क्या लिखेंगे कैपिटल T, सिंबल यूज करेंगे ना, तो क्या होगा यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी फिर l बाई टी, मतलब l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। b को क्या लिखेंगे, b को l बाई क्या m स्क्वायर, तो l बाई m2, मतलब l टू द पावर 1 m टू द पावर -2। समझ में कैसे निकालना है, बस एक लास्ट का क्वेश्चन इसके ऊपर करोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूं, जो पिछले इसमें कुछ हुआ तो एटलीस्ट, ठीक है। इतना हुआ था क्या आप लोग का, अरे एमएलटी नहीं हुआ था, हाँ तो बस ना एमएलटी तो यही, बाकी तो क्या है, काम ही है, मतलब इसका एप्लीकेशन ही है, ठीक है। सब लोग सुनो, क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू, कई सब लोग सुनो, क्वेश्चन देखना, फोर्स इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय b माइनस एम टी। कोई समझ में, m क्या है इसमें मास, t क्या है f क्या है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब जुगाड़ में क्या है, ये फोर्स होगा तो ये वाला भी पूरा क्वांटिटी क्या होगा, अरे फोर्स ही होगा ना, ये फोर्स है तो ये भी क्या होगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला f है, तो इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा f। दिमाग लगाओ अभी, a एंड b, बट दो इक्वेशन है इसमें, दो कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फाइनल बताओ। नहीं एक मिनट गाइस, एक मिनट सब लोग यहां पे देखो, किधर गया वो, पहले ये वाला कर, इसके ये समझ में गया तो ही वो समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, दो मासेस को ऐड करेंगे m1 प्लस m2, तो मुझे क्या मिलेगा, दो मासेस को ऐड करके टाइम मिलता है क्या, तो बोलता है 20 kg 30 kg 50 सेकंड्स, नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं m1 प्लस m2 गिव्स मी m3। मतलब कभी भी हम जब इक्वेशन लिखते हैं, इट इज, जब हम लोग बोलते हैं जब इक्वेशन लिखा जाता है ना, तो इट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट। का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए सेम। इसका डायमेंशन, अपन डायमेंशन फॉर्मूला m लिखेंगे तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए m, इसका भी क्या होना चाहिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इस क्वांटिटी का l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 होता, तो इसका भी क्या होता फिर l टू द पावर 1 t टू द पावर q। ये तो ऐड ही नहीं कर सकते हम, कभी भी सेम डायमेंशन वाली चीजों को भी क्या किया जाता है, ऐड है सब्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ, यहां पे डिस्टेंस मिलने वाला है, मतलब यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है l, अरे भाई यहां का l मिलने वाला है, इसका मतलब जो दो क्वांटिटीज को मैं ऐड कर रहा हूं उनका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसका भी क्या होना चाहिए l। यही तो दिमाग लगाना है ना इसमें,
ये डायरेक्टली जेईई नीट में आते हुए क्वेश्चन है सारे, बट लगाना क्या है, मतलब क्या है, a इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन का डायमेंशन क्या होना चाहिए, l, मतलब a का क्या होना चाहिए, l बाई टी। अब सोचो ना यार, a को l बाई टी किया इंटू टी किया तो ही तो टी कैंसिल करके l ही बचेगा, तो मतलब अरे आपको समझ में आया कि नहीं। तो इन शॉर्ट क्या, a इंटू टी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होना चाहिए, अरे a इंटू टी इज नॉट इक्वल टू l, ये क्या है, ये जो लिख रहे हो वो क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, बिकॉज वी हैव टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b, तो b इंटू एम स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है। ये तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर l प्लस एल इक्वल टू 2l, बस देखो लिखा भी होगा l प्लस, ये भी l 2l इज इक्वल टू l, अरे ऐसा नहीं है, ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। आपने देखा होगा ना वो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सर ने बोला होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अपना इक्वेशन है, इसमें v क्या होता है, ये क्या होता है, वेलोसिटी। अब मुझे तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l अपॉन टी, तो इसका भी क्या होगा, तो इसका भी क्या होना पड़ेगा, तो l अपॉन, अभी देखो ना a का क्या होता है, l अपॉन क्या, टी स्क्वायर इंटू टी, क्या हुआ l अपॉन क्या, टी, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, यही सेम चीज देख के मैंने क्वेश्चन ये दिया था, क्या इसमें अलग है बताओ, इसमें सबसे पहले किसका निकालेंगे, ए का या बी का, चलो नहीं, हाँ सबसे पहले किसका निकालेंगे, बी का, क्यों, ए का तो निकाल नहीं पाएंगे, पहले तो मुझे बताओ दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये एम्प्टी है, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m इंटू क्या, t, m टू द पावर 1 t टू द पावर 1, तो इसको भी, इसका भी कितना होना पड़ेगा, हाँ m टू द पावर 1 t टू द पावर 1, तो पहले तो b आ गया, डायरेक्ट है। अब मुझे बताओ, एक m टू द पावर 1 t टू द पावर 1 से दूसरे m टू द पावर माइनस होता है, तो बचता क्या है, m1 t1 ही बचेगा ना, तो जीरो मत कर देना, ये m1 t1 माइनस m1 t1 जीरो नहीं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली कितना लिखोगे, इन शॉर्ट में इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, a इंटू क्या, मैं टी स्क्वायर लिख दू, डिवाइड बाय, इसे नीचे क्या लिखूंगा, m1 t1, बस ये पूरा मिला के कितना क्या है, फोर्स, ये पूरा मिला के फोर्स है, फोर्स मतलब क्या, मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, L बाय टी स्क्वायर, ये ना। अब इसमें सब कट कट के क्या मिलेगा इससे, A, देखो ना यार वो सब कट बिट करो, इधर उधर लेके जाओ, हाँ m इधर लेके जाएगा तो m टू द पावर 2 होगा, इधर t बचेगा, तो ml टू द पावर क्यूब, ऐसा चेक करो, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। तो एक थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, फिर उसमें अच्छे क्वेश्चंस यूनिट्स कन्वर्जन पे भी मिलते हैं और वो भी मिलते हैं, बट ये यूनिट्स एंड डायमेंशन जनरली हम लोग ने एकदम एंड में पढ़ाते हैं वो, लेकिन अभी क्या है सारे बुक्स में वो पहला चैप्टर इसलिए पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, बट अगेन आप लोग को यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत कितना हुआ था, पूरा हुआ था तुम्हारा, तो एक आध दो लेक्चर ही हुआ होगा, नहीं मतलब नए वालों का बैक तो भी, तो ये दोनों टॉपिक्स आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड स्केलर वेक्टर, कितने लोग नए थे वापस, तुम दोनों, तुम सब लोग, आप लोग क्या देखना, वीडियोस देख के, चाहिए तो मेरे दोनों के दोनों लेक्चर्स वीडियोस में ही लिख के नोट्स बना के लेके आओ, ठीक है।